भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा की यात्रा को समर्पित विविध भारती की पेशकश। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी पर केंद्रित कार्यक्रम। मैंने तेरे लिए ही साफ रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। सात रंग के सपने चुनकर हम सबके लिए प्रेम का, रिश्तों का एक इंद्रधनुषी संसार रच गए हैं ऋषिकेश मुखर्जी। लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। कौन है वो अपनों में कभी ऐसा कहीं होता है, ये तो बड़ा धोखा है। लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। ऋषिकेश मुखर्जी एक लाजवाब निर्देशक से पहले भी वो बहुत कुछ थे। मंझे हुए कैमरामैन, सुलझे हुए फिल्म एडिटर, मास्टर फिल्म मेकर, जबरदस्त म्यूजिक सेंस। किसी कहानी को पर्दे पर लाने में उनका कोई जवाब नहीं। वो गीतों के माध्यम से ही सब कुछ कह देते थे। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी के इसी फलसफे पर एक आम मध्यम वर्गीय परिवार के आसपास के ताने बाने को उठाकर ऋषिकेश मुखर्जी फिल्में बनाते रहे। कभी चुपके चुपके, कभी बावर्ची, कभी रंग बिरंगी और खूबसूरत, तो कभी गोलमाल जैसी फिल्में बनाकर हंसाते रहे। मुझे मूली का नहीं, मुझे आलू का ही पराठा खिलाइए। सिर्फ आलू का पराठा क्यों बेटा? मैं तुम्हें कलकत्ते का राजभोग खिलाऊंगा, दिल्ली का सोन हलवा, मथुरा का पेड़ा, बनारस का कलाकंद खिलाऊंगा। मगर सर इतनी सारी मिठाइयाँ। अरे बेटा, नहीं खाओगे तो ताकत कैसे आएगी, और ताकत नहीं होगी तो पुलिस की मार कैसे सहोगे बेटा? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक तेरी चाल है, सीधे रास्ते की एक तेरी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। कभी आशीर्वाद, अनुराधा, अनुपमा, अभिमान या आनंद बनाकर रुलाते रहे। मैं तुम्हें इस तरह खामोश नहीं होने दूंगा। 6 महीने से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूं मैं। बोल बोल के मेरा सर खा गए हो तुम। बोलो, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे। बाबूमशाई, बाबूमशाई, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है। जहां पना उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब, कौन, कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। हा, 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 आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं।
ऐसा सीन न इससे पहले कभी देखा गया था, न ही इसके बाद अब तक देखा गया। मौत को एक नई परिभाषा दे डाली ऋषिदा ने। ऋषिदा का फिल्में बनाने की तरतीब, तहजीब और पैमाना कभी नहीं बिगड़ा। उनकी फिल्में एकदम वास्तविक सी, सहज सरल सी, अपने साथ रोज घटने वाली घटनाओं जैसी लगती थीं। उनकी फिल्में करते हुए हर बड़ा अभिनेता सिमटकर उस छोटे से कुनबे का एक हिस्सा हो जाया करता था, जो भारत के किसी न किसी कोने में कहीं न कहीं जी रहा होता था। सुना इस घर में एक बावर्ची की जरूरत है। सुना इस घर में खाना पकाने वाले की जरूरत है। दादू 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 दादू, एक आदमी आया है कि तो बावर्ची का काम चाहिए, खुद ही आया है दादू। जा जा, सबको आवाज दे, उनके लिए तो भगवान आ गए। अभी जाइए जाइए, अंदर जाइए। बब्बू चाचा, बड़ी माँ, छोटी माँ, जल्दी आओ। क्या हुआ? जल्दी नीचे आओ, देखो कौन आया है। कौन आया? बावर्ची, खाना पकाने वाला। सुनते हो, बावर्ची आया है। खाना पकाने वाला है, चलो जल्दी। ऋषिदा की फिल्में नून तेल मिर्ची की 3-13 में पड़े परिवारों की सच्ची जांच पड़ताल लगती थीं। किसी का सपना स्कूटर खरीदने का होता, कोई अंग्रेजी को लेकर दुविधा में, तो कोई मूछों को लेकर। कहीं कोई अंताक्षरी चल रही होती और कहीं तुकबंदी में बातें हो रही होती। कहीं किसी झूठ पर बना हुआ महल तैयार हो रहा होता, जो अब गिरा या तब गिरा। बस यही रोज की जिंदगी ऋषिदा की फिल्मों का अभिन्न हिस्सा रही। ऋषिदा की हर फिल्म से एक ही संदेश निकलता रहा, मिलजुल के रहिए, हंसिए हंसाइए, बहलाइए। और क्या रखा है इस छोटी सी जिंदगी में। मैंने कहा फूलों से हंसो तो खिलखिला के हंस दिए, और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई, हंसने के लिए, हंसने के लिए। मैंने कहा फूलों से हंसो तो खिलखिला कर हंस दिए। ऋषिदा की फिल्में क्या हैं? जीवन का आईना है। उनका सिनेमा उनका अपना ही है। उनकी फिल्में खुद बोलती हैं कि ये ऋषिदा की फिल्में हैं। ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं, कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं। ऋषिदा की फिल्में हमारे दर्द का मरहम है। वो हमारे थके हारे दिलो दिमाग को सुकून देती हैं। छोटी छोटी बातें जो जीवन में बहुत मायने रखती हैं, यही ऋषिदा का सिनेमा था। कायदा कायदा कायदा, हर चीज में कायदा, आखिर इसका फायदा। कायदा तोड़ के सोचो, एक दिन चांद निकलता नीचे से और मैदान पे रखा होता। कायदा कायदा, आखिर कायदा, अरे कायदा कायदा, आखिर कायदा। युवा ऋषिदा के घर में फिल्मी माहौल नहीं था। अपने भाई काशीनाथ की तरह ही वो भी पढ़ने में विलक्षण थे और विज्ञान की पढ़ाई कर रहे थे। देखते ही देखते रसायन शास्त्र में डिग्री हासिल करने के बाद एक लैब में नौकरी भी लग गई और वो बायोकेमिस्ट बनने का ख्वाब देखने लगे। खेलकूद और संगीत के शौकीन युवा ऋषिकेश ने इसी बीच अपने मनपसंद खेल शतरंज और मनपसंद वाद्य सितार को साधना भी शुरू कर दिया था। उन्हें एक अच्छी नौकरी की तलाश थी। जल्द ही उन्हें गणित और विज्ञान पढ़ाने की एक नौकरी मिल गई। ऋषिकेश मुखर्जी कर्मयोगी थे। उनकी कर्म भूमि फिल्में रहीं, इसलिए उन्हें नाम दिया जाने लगा फिल्म योगी। फिल्म योगी ऋषिकेश मुखर्जी। मैं इंसान हूं, भगवान की सबसे बड़ी सृष्टि। मैं उसका प्रतिनिधि हूं। किसी अन्याय के साथ सुलह नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। हिंदी फिल्मों में अब तक के श्रेष्ठ निर्देशकों की जो भी सूची बनाई जाए, हर सूची में ऋषिकेश मुखर्जी का अग्रिम पंक्ति में गिना जाना तय है। उस दुनिया ने बात न पूछी, इस दुनिया ने प्यार दिया। बैठा मन के राजमहल में, सपनों का
संसार दिया, कल की दौलत आज की खुशियाँ, उनकी महफिल अपनी गलियाँ। असली क्या है नकली क्या है, पूछो दिल से मेरे। ऋषिकेश मुखर्जी हर दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ रहे भी हैं। ऋषिदा एक मुकम्मल फिल्मकार रहे हैं, जिन्हें फिल्म छायांकन, संपादन, पटकथा लेखन और निर्देशन की बहुत गहरी समझ थी। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं, मेरा साथ कहाँ तक दोगी तुम, मैं देश विदेश का बंजारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। उनकी निर्देशित फिल्मों की संख्या भी आसानी से उन्हें श्रेष्ठ साबित करती है। उन्हें मिलने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की झड़ी ये जताने के लिए पर्याप्त है कि वो किस स्तर के फिल्मकार रहे हैं। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का, के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। ऋषिदा की फिल्मों के नाम ही बहुत हैं उनकी महानता के किस्से सुनाने के लिए। अनाड़ी, आनंद, अभिमान, आशीर्वाद, असली नकली, अनुपमा, अनुराधा, नमक हराम, चुपके चुपके, गोलमाल, मिली, बावर्ची, सत्यकाम, गुड्डी, जुर्माना, बेमिसाल, खूबसूरत। सफल और लोकप्रिय पारिवारिक फिल्मों की उनकी ये फहरिस्त और भी लंबी है। कुल 45 साल के फिल्मी जीवन में 44 फिल्में। निसंदेह जब बात हिंदी फिल्मों की निकलती है तो उसके समृद्ध होने की दास्तान ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में ही बयां करती हैं। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो जागी मुझे सो गई अखियाँ, जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो जागी मुझे सो गई अखियाँ। ऋषिदा की फिल्मों की एक अलग ही श्रेणी रही है। फिल्मों को हर निर्देशक ने लार्जर देन लाइफ के कैनवस पर प्रस्तुत किया है, लेकिन ऋषिदा की फिल्में बड़ी संजीदा किस्म की मध्यवर्गीय माहौल से प्रेरित रहती थीं। एक था बचपन, एक था बचपन, छोटा सा नन्हा सा बचपन, एक था बचपन, बचपन के एक बाबूजी थे, अच्छे सच्चे बाबूजी थे। दोनों का सुंदर था बंधन, एक था बचपन। ऋषिदा हर फिल्म स्टार और फिल्म टेक्नीशियंस के दुलारे रहे। इंडस्ट्री उन्हें कितना चाहती थी ये इसी बात से जाना जा सकता है कि फिल्मों में ऋषिदा के 50 साल पूरे होने पर इंडियन फिल्म डायरेक्टर्स एसोसिएशन ने उनका विशेष सम्मान किया। ऋषिदा की कई फिल्मों में अभिनय कर चुके अभिनेता अमोल पालेकर के शब्दों में, ऋषिदा का एक बहुत बड़प्पन जो मैंने सीखने की कोशिश की उनसे, वो यही था कि वो हमको सीन देते थे और ये सीन है, अभी तुम लोग ये कैसा इम्प्रोवाइज करोगे मुझे दिखाओ। तो हम लोग फिर बिल्कुल मतलब छूट जाते थे और हम लोग रिहर्स करते थे, 5 बार रिहर्स करते थे, 5 बार अलग अलग किस्म से वो उसमें ये करता हूँ मैं वो करता हूँ, फिर उत्पलदा ये करते थे वो करते थे और फिर ऋषिदा हमको रोकते थे और कहते थे देखो अब तुमने पहली रिहर्सल में जो वो बात की थी वो अच्छी है, वो रखो, लेकिन तुमने ये जो किया वो ठीक नहीं है, वो मत करो। इस तरह से बातें चुन चुन के हर एक के इसमें से कहते थे अब एक फाइनल रिहर्सल करो, सब मिलके जो बात
तय हुई है, जो बातें चुनी गई हैं, वो लेके हम फाइनल रिहर्सल करते थे और उसके बाद टेक होता था। हम कब बाग वाली कोठी में गए थे? बुध को सर। कितने बजे? यही कोई 9:30 बज रहे होंगे। बज रहे होंगे ना, बजे थे। उसी वक्त शनि की दशा खत्म हुई, अब वो आके मेरे सामने खड़ी हो गई। वो कौन सर? वही कब वाली कुसुम। नहीं समझे ना? मैं समझाता हूं। मैंने तुमसे कहा था ना कि उसी बाग वाली कोठी में मेरी पत्नी से मेरी मुलाकात होगी। जैसे ही मैंने वहां कदम रखा, मेरी पत्नी की आत्मा कुसुम के रूप में मेरे सामने आके खड़ी हो गई और कोयल बोल उठी, कू कू कू। तो इस तरह से एक्टर को पूरी छूट देना, उसको करने के लिए, उसको मतलब खिलने के लिए पूरी स्पेस देना, वो ऋषिदा करते थे। और फिर भी वो करते समय वो उनका फाइनल कंट्रोल उन्हीं के हाथ में रहता था। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल वही तय करते थे और उस मामले में बहुत कड़क थे। लो ये पढ़ो। इसका मतलब है लग्न का अधिपति यदि तीसरे या छठे घर में हो तो धन दौलत और मान मिलता है, परंतु दूसरी शादी भी करनी पड़ती है। ये श्लोक मेरा नहीं है जजमान, ये ऋषि पराशर का है। ये तो भाग्य के लिखा है। भाग्य के आगे मनुष्य तो विवश है। देखा नहीं कैसे सुमिता की मां की तरह अपने हाथों से नारियल की मिठाई बनाकर लाई थी? नहीं सर, वो जरूर बाजार से लाई होगी। असंभव, असंभव। बाजार की मिठाई में वो प्यार, वो मिठास कभी नहीं हो सकता। कुसुम के हिसाब से आपकी उम्र पुरुष की उम्र क्या चीज है? पुरुष तो ये है, हीरे की अंगूठी। अंगूठी कभी बूढ़ी नहीं होती, उंगली बूढ़ी होती। A man is as young as he feels, जजमान। क्यों? ठीक कहा ना? मेरे संग ना आए रे घनश्याम। कहा जाता है जैसा पिता वैसा पुत्र। ऋषिदा ने असल में इस कहावत को सही साबित किया। पिता शीतल चंद्र मुखर्जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और वैज्ञानिक बनना चाहते थे। जब उनका सपना पूरा ना हो सका और उन्हें अकाउंट्स विभाग की नौकरी करनी पड़ी, तो अपना वही सपना वो अपने 4 बेटों में सबसे बड़े ऋषिकेश के जरिए पूरा होता देखने लगे, जो पढ़ने में उन्हीं की तरह तेज था। जन्म 30 सितंबर सन 1922। कलकत्ता के साउथ सबर्बन हाई स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा और फिर विज्ञान में स्नातक स्तर की पढ़ाई ऋषिदा ने आशुतोष कॉलेज से विशेष योग्यता के साथ पूरी की। इसके बाद ऋषिदा स्कूल टीचर बन गए और विज्ञान पढ़ाने लगे। लेकिन ऋषिदा का दिल तो कहीं और था। वो तो कुछ और ही बनना चाहते थे। ऐसे में रंगमंच, कला और फिल्मों के क्षेत्र में संघर्ष कर रहे अपने मित्रों के साथ आपसी चर्चा करने के लिए पैराडाइज कैफे में उनका अड्डा जमा करता था। सभी आपस में पैसे मिलाकर आधा आधा कप चाय पीते और भविष्य की रूपरेखा बनाते। उनके मित्रों में शामिल थे मृणाल सेन, तापस सेन और ऋत्विक घटक जैसी प्रतिभाएं। एक दिन ऋषिदा ने तय कर लिया कि सब छोड़ छाड़ कर बिमल रॉय का हाथ थामा जाए। न्यू थिएटर्स में पहले वो लैब असिस्टेंट बने, फिर बांग्ला फिल्म तथापि से एडिटिंग शुरू की। बिमल रॉय के कहने पर ही वो उनके साथ मुंबई चले आए और मानो मुंबई उन्हीं का इंतजार कर रही थी। ऋषिदा 2 बीघा जमीन में बिमल रॉय के मुख्य सहायक भी बने और फिल्म का संपादन भी किया। नए विचारों वाले ऋषिदा ने मुंबई आने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बस वो एक से बढ़कर एक फिल्में बनाते चले गए। टेढ़ी टेढ़ी हमसे फिरे सारी दुनिया, टेढ़ी टेढ़ी हमसे फिरे सारी दुनिया। हर कोई नजर बचा के चला जाए देखो, हर कोई नजर बचा के चला जाए देखो। जाने काहे हमसे कटे सारी दुनिया। उनकी पहली फिल्म मुसाफिर तो नहीं चली, पर फिर भी राज कपूर ने उनकी प्रतिभा को जानते हुए फिल्म अनाड़ी निर्देशित करने की जिम्मेदारी सौंपी। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। अनाड़ी की सफलता के बाद आई फिल्म अनुराधा। सावरे
राधा को राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक मिला। फिर सम्मान और पुरस्कारों का सिलसिला ऋषिदा की फिल्मों के साथ लगा रहा। ज्यादातर फिल्म अभिनेताओं ने अपने यादगार किरदार ऋषिदा की फिल्मों में ही निभाए। अशोक कुमार का फिल्म आशीर्वाद का रोल क्या कोई भूल सकता है? नाव चली, नानी की नाव चली, मीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे। सामान घर से निकाले गए, नानी के घर से निकाले गए, इधर से उधर से निकाले गए और नानी की नाव में डाले गए। फिल्म अनुपमा और सत्यकाम में अभिनेता धर्मेंद्र की निभाई भूमिकाएं तो आज भी उनके अभिनय की सबसे बेहतरीन भूमिकाएं कही जाती हैं। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों। अश्लीलता और हिंसा के बिना भी संजीदा फिल्में बनाई जा सकती हैं। ऋषिदा की फिल्में इसकी मिसाल है। वो हजारों में एक है। तुम जाओगी ना उनके पास? हाँ बाबा जाऊंगी, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? नहीं, आज ही जाओ। जाकर कहना रोज फूल क्यों भेजते हैं, खुद क्यों नहीं आते? आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन, खुशबू लाई पवन, महका चंदन। सबसे बड़ी बात यह है कि वो किसी भी निर्माता के लिए भी चहेते थे। उन्हें इकोनॉमिक डायरेक्टर के रूप में याद किया जाता था। बड़ी मुश्किल से 40-45 शिफ्टों में फिल्म पूरी कर लेना, रॉ स्टॉक को बर्बाद न होने देना और कई कई काम आपस में निपटा लेना। ऋषिदा फिल्म उतनी ही शूट करते जितने की जरूरत होती थी। एडिटर होने का उन्हें बतौर निर्देशक बहुत लाभ मिला। गुलजार ऋषिदा को मास्टर जी कहते थे। ऋषिदा खुद पर भी मजाक करने से पीछे नहीं हटते थे। ऋषिदा ने कभी किसी की स्थापित इमेज की परवाह नहीं की और फिल्म के किरदार के हिसाब से जो उन्हें सही लगा उसी को फिल्म में रखा। कौन सा रस नहीं है ऋषिदा के सिनेमा में। आनंद रुलाती है, चुपके चुपके गुदगुदाती है। सत्य काम की निष्ठा से आप खुद गौरवान्वित महसूस करते हैं। अभिमान का कॉम्प्लेक्स आपको निजी संबंधों को सहज बनाने के लिए प्रेरित करता है। गोलमाल की गफलत खूब हंसाती है तो खूबसूरत की पारिवारिक नोकझोंक मुस्कान बिखेर देती है। ऋषिदा की फिल्मों में कलाकार नहीं बल्कि किरदार हावी होते हैं। ये उनकी ही सोच का कमाल था कि वैम्प या खलनायिका के रूप में स्थापित हो चुकी बिंदु अभिमान में सकारात्मक किरदार में भी जमती हैं और सराही जाती हैं। सुपरस्टार राजेश खन्ना बावर्ची के रोल में भी दाद लूट ले जाते हैं। एंग्री यंग मैन अमिताभ ऋषिदा की फिल्मों में नेक्स्ट डोर नेबर हो जाते हैं। ही मैन धर्मेंद्र अपनी इमेज भूलकर कभी आदर्शवादी हो जाते हैं और कभी हंसाने का काम करने लगते हैं। और उत्पल दत्त जैसे खुर्राट अभिनेता जिस नैसर्गिक भाव से गोलमाल में आपको हंसा हंसा कर लोटपोट करते हैं, ये एक अच्छे अभिनेता और महान निर्देशक की सबसे बड़ी देन है। बड़े से बड़ा अभिनेता अपनी इमेज भूलकर उनकी फिल्में करने के लिए तैयार रहता। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। अपनी तमाम फिल्मों में फिल्म सत्यकाम ऋषिदा के दिल के सबसे करीब रही। उनकी हर फिल्म सीधी सरल होकर भी एक तरह से एक कीमती रत्न ही रही, जिसे ऋषिदा ने तराश कर बेशकीमती बना दिया। हर फिल्म ऐसी कि जब देखो हमेशा नई और ताजा लगे, उम्र के बंधन से छूटी हुई। एक पल थम के रोना
होगा एक पल चलना हंस के, ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते। फिल्में कैसी होनी चाहिए ये ऋषिदास साफ साफ समझा गए। उनकी फिल्में गंदगी, दरिंदगी, हिंसा, भद्देपन, फूहड़ता, गाली गलौज भरी जबान से कोसों दूर हैं। एसोसिएशन ऑफ फिल्म एडिटर्स के बरसों अध्यक्ष रहे ऋषिदा। सेंसर बोर्ड के भी वो अध्यक्ष रहे। एनएफडीसी और एफएफसी के अध्यक्ष पद से भी जुड़े रहे। 1999 में दादा साहब फाल्के अवार्ड की पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए उन्होंने फिल्म राइटर्स एसोसिएशन को दान कर दी। भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के सम्मान के अलावा ऋषिदा को कला के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सन 1972 में पद्मश्री और सन 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नौकरी, मधुमती और आनंद के लिए उन्हें बेस्ट एडिटर का अवार्ड मिला। अनोखी रात के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले और आनंद के लिए बेस्ट स्टोरी का अवार्ड पाने के अलावा आनंद और खूबसूरत को बेस्ट फिल्म अवार्ड भी मिले। इतने महान निर्देशक को बेस्ट डायरेक्टर का पॉपुलर अवार्ड नहीं मिला। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। ता उम्र जो सेल्यूलॉइड के कैनवस पर सतरंगी सपने रचते रहे, जो हमें आनंद में भरकर खिलखिलाने के खूबसूरत बहाने देते रहे, वही ऋषिदा एक दिन हमारी खिलखिलाहट से खामोशी चुनकर चले गए सपनों से भी आगे, जाने कहां। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहां। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी पर केंद्रित कार्यक्रम। शोध एवं आलेख रविराज प्रणामी, निवेदक प्रतिभा शर्मा और कमल शर्मा, टेक्निकल सपोर्ट दिलीप कुलकर्णी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मनीषा जैन, प्रोड्यूसर कमल शर्मा। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा की यात्रा को समर्पित विविध भारती की पेशकश। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी पर केंद्रित आज का ये कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हमें विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त हुआ और अब हम आपको सुनवा रहे हैं उन्हीं की फिल्मों के कुछ गीत। पहला गीत है कैफे आजमी का लिखा हुआ, आवाज लता मंगेशकर की है, फिल्म अनुपमा का गीत है और संगीतकार हैं हेमंत कुमार। कुछ भी नहीं कुछ दिल ने सुना, कुछ भी नहीं भी बातें होती हैं।
ऐसे भी बातें होती है, कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं। और लीजिए अब सुनिए फिल्म आनंद का गीत। लता मंगेशकर की आवाज है, बोल गुलजार के हैं और संगीत है सलील चौधरी का। जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना। तुझको पाया है जहाँ सांस फिर आई वही, जीना भूले थे कहाँ याद नहीं। तुझको पाया है जहाँ सांस फिर आई वही, जिंदगी तेरे सिवा भाई नाना जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना।
लागे ना, पिया तेरी बावर से राह जाए ना, ना। तुम अगर जाओ कभी, जाओ कहीं, वक्त से कहना जरा, वो ठहर जाए वहीं। तुम अगर जाओ कभी, जाओ कहीं, वक्त से कहना जरा, वो ठहर जाए वहीं। वो घड़ी, वो घड़ी वहीं रहे ना जाए ना, ना। जिया लागे ना, तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना। जिया लागे ना। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म मिली से। आवाज किशोर कुमार की है, गीतकार योगेश और संगीतकार S.T. बर्मन। आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन, खुशबू लाई पवन, महका चंदन। आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन। जिस पल नैनों में सपना तेरा आए, उस पल मौसम पर मेहंदी रच जाए, और तू बन जाए जैसे दुल्हन। आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन। जब मैं रातों में तारे गिनता हूँ, और तेरे कदमों की आहट सुनता हूँ, लगे मुझे हर तारा तेरा दर्पण। आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन।
उसका दामन। आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन, खुशबू लाई पवन, महका चंदन। आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन। गुलजार की शब्द रचना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गुड्डी से। संगीत वसंत देसाई का है और आवाज है वाणी जयराम की। और लीजिए अब सुनिए फिल्म नमक हराम का गीत। किशोर कुमार की आवाज है, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत है आर डी बर्मन का। नदिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम, सागर से गहरा जाम, हो जाम में डूब गई यारों मेरे
से गहरा जाम, सागर से गहरा जाम, हो जाम में डूब गई यारो मेरे जीवन की हर शाम। जो न पिए वो क्या जाने, पीते हैं क्यों हम दीवाने यार। जब से हमने पीना सीखा, जीना सीखा, मरना सीखा यार। जो न पिए वो क्या जाने, पीते हैं क्यों हम दीवाने यार। जब से हमने पीना सीखा, जीना सीखा, मरना सीखा यार। ओ हम जब यूं नशे में डगमगाने लग गए, हो दिल की बेचैनी को आया थोड़ा सा आराम। नदिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम, सागर से गहरा जाम। मेरा क्या मैं गम का मारा, नशे में आलम है सारा यार। किसी को दौलत का नशा, कहीं मोहब्बत का नशा यार। ओ कह कर है शराबी सब पुकारे अब मुझे, ओ और कोई था ये तो नहीं था पहले मेरा नाम। नदिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम, सागर से गहरा जाम। हो जाम में डूब गई यारो मेरे जीवन की हर शाम। जाम में डूब गई यारो मेरे जीवन की हर शाम। इस गीत के बाद हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चुपके चुपके का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, शब्दकार आनंद बख्शी और संगीतकार एस.डी. बर्मन। चुपके चुपके चल
और लीजिए अब सुनिए फिल्म बेमिसाल का गीत। किशोर कुमार की आवाज है, गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सवारा है R.D. बर्मन ने। एक रोज मैं तड़प कर इस दिल को थाम लूंगा, एक रोज मैं तड़प कर इस दिल को थाम लूंगा। मेरे हसीन कातिल मैं तेरा नाम लूंगा, हाँ तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा। एक रोज मैं तड़प कर इस दिल को थाम लूंगा। मेरे हसीन कातिल मैं तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा। हंसने ना दूंगा तुझको, रोने ना दूंगा तुझको। तूने मुझे जगाया, सोने न दूंगा तुझको। हंसने ना दूंगा तुझको, रोने ना दूंगा तुझको। कोई पैगाम दूंगा, कोई पैगाम लूंगा। मेरे हसीन कातिल मैं तेरा नाम लूंगा, हाँ तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा। कसम ना कुछ भी तुझसे छुपाऊंगा मैं, हर बात अपने दिल की तुझको सुनाऊंगा मैं। तेरी कसम ना कुछ भी तुझसे छुपाऊंगा मैं, हर बात अपने दिल की तुझको सुनाऊंगा मैं। लेकिन जुबां के बदले आंखों से काम लूंगा। मेरे हसीन कातिल मैं तेरा नाम लूंगा, हाँ तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा। हासिल न होगी तुझको ऐसे मेरी मोहब्बत, चाहत की याद तुझको देनी पड़ेगी कीमत। हासिल न होगी तुझको ऐसे मेरी मोहब्बत, चाहत की याद तुझको देनी पड़ेगी कीमत। सौदाना मुक्त होगा मैं दिल के दाम लूंगा। मेरे हसीन कातिल मैं तेरा नाम लूंगा, हाँ तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा। एक रोज मैं तड़प कर इस दिल को थाम लूंगा। मेरे हसीन कातिल मैं तेरा नाम लूंगा, हाँ तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा।
और इसके साथ ही फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी पर केंद्रित आज का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।